हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है पिताजी बने घर ससुर। हमारे बुजुर्ग ही तो परिवार रूपी वृक्ष की मूल जड़ होते हैं। हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि हम मूल जड़ को ही काट कर फेंक देंगे तो गृहस्थी का वृक्ष कैसे फल फूल सकता है। आपने घर जमाई तो बहुत सुने होंगे जो ससुराल में आकर रहने लगते हैं, लेकिन आपने क्या घर ससुर सुना है जो अपनी बेटी के यहाँ जाकर रहने लगे। नाराज पिताजी जब घर ससुर बनकर दामाद के यहाँ रहने चले गए तो बहू निशा और बेटा नितिन लोक लाज की वजह से परेशान हो उठे। फिर निशा का अपने मायके जाना हुआ। वहां पर उसने अपने ही मायके में कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि पिताजी के प्रति अब तक रखे गए अपने उदासीन रवैये पर उसे स्वयं शर्मिंदगी महसूस होने लगी। चाय बनाती हुई निशा के कान नितिन की बातों की ओर लगे हुए थे। नितिन फोन का स्पीकर ऑन करके अपने पिताजी से बात कर रहा था। उसके ससुर अपनी बेटी मीना के घर से बोल रहे थे। नितिन ने कड़े शब्दों में पूछा था, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है। मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चल गया है जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं सुनी तो अब सुन लेंगे। और कितनी बार कहूँ मैं कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। मीना और मुकेश मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो नितिन, जब बेटी दामाद भी मुझसे बोझ समझने लगेंगे तो वेलकम सीनियर सिटीजन होम्स तो है ही मुझ जैसे उपेक्षित और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसीलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। निशा के ससुर अभय प्रताप जी बोले। जवाब में नितिन कुछ और गुस्सा करता हुआ बोला, तो फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। निशा को अपने ससुर के कहे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़े। हाँ हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फ़ोन पटक कर अपनी नाराज़गी जाहिर की तो नितिन ने भी गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। निशा को अपने आप से ग्लानि हो आई। सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और नितिन की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाना पड़ा तो मायके के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी भाभियां क्या माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने देंगी। नहीं नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मनाकर वापस लाना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए निशा ने नितिन से कहा, देखो जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वह तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको दो बातें कह दी तो क्या हुआ, तुम्हें चुप रहना था। थोड़ा सा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो ये बात का बतंगड़ नहीं बनता। नितिन भी गुस्से से बोला, हाँ हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी दम निकली जा रही थी। तुम्ही ने रात दिन पिताजी की शिकायत कर करके मेरा जीना हराम कर रखा था। अब भी तुम्हें पिताजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 15,000 रुपए जाने का गम सता रहा है। इस तरह नितिन ने सारा दोष निशा के सिर मढ़ दिया तो वह तिलमिला उठी और ताना मारते हुए बोली, तो तुम भी कौन सा पिताजी की याद में तड़प रहे हो। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें उनके रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। निशा की बात सुनकर नितिन सन्न रह गया और फिर कुछ नरम से बोला
खैर, जो हो गया सो हो गया, अब इस पर बहस करके क्या फायदा। सोचो कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह अब खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वह मीना के घर हैं, पर जहाँ कहीं उनके आत्मसम्मान को जरा सी ठेस पहुँची तो वह सीनियर सिटीजन्स होम जाने में एक पल भी देर नहीं लगाएंगे। उसके बाद वहाँ से वह शायद ही कभी वापस आएं। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। हफ्ते भर बाद ही बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। हम सब जाकर पिताजी को मनाकर आदर के साथ ले आएंगे। निशा और नितिन की बातें पर्दे के पीछे खड़े दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने दादाजी के आने की खबर सुनी तो उछल पड़े। माँ, सच में क्या दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? हाँ बेटे, वह जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे, निशा भीगे स्वर में बोली। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपनी कार से पिताजी को लेने के लिए मीना के घर को निकल पड़े। सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल नितिन और निशा का था। जब तक पिताजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता कि पिताजी बेवजह उनके कामों में टोका टाकी करते हैं, बच्चों से गैर जरूरी बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। पिताजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था मानो उनकी आज़ादी खत्म हो गई थी। पिताजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी होता है। पिताजी की पेंशन तो हर महीने निशा और नितिन को याद रहती थी, लेकिन उनके प्रति अपने फर्ज बिल्कुल भी याद नहीं थे। आज उन्हें पिताजी की कही एक एक बात में सच्चाई का आभास हो रहा था। निशा जब अपनी सहेलियों से फोन पर बात करती तो यह तक भी भूल जाती कि पिताजी चाय और नाश्ता के लिए इंतजार कर रहे होंगे। वे शुगर के मरीज थे, फिर भी उन्हें हमेशा मीठी चाय ही दी जाती थी। नितिन ने भी कभी यह नहीं सोचा कि वृद्ध पिता को उससे भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। 2 मिनट भी वह अपने पिता से बैठकर बात नहीं करता था। वे अपने बेटे से बात करने को तरस जाते, पर उसको इसका कोई परवाह नहीं थी। तभी अचानक गाड़ी हिचकोले खाकर रुक गई और नितिन की तंद्रा टूटी। जैसे तैसे वे गाड़ी गैराज में लेकर पहुंचे तो मैकेनिक ने कहा, गाड़ी ठीक करने में 24 घंटे लगेंगे। इत्तेफाक से गाड़ी निशा के मायके के पास ही खराब हुई थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में निशा के घर जाना पड़ा। अचानक निशा को अपने परिवार के साथ आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। निशा के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां व उनके बच्चे थे। निशा थोड़ी देर अपने मम्मी पापा से बातें करने के बाद अपनी भाभियों की मदद करने के लिए रसोई की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। रसोई में जाकर निशा ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना लिए। वे जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी तब निशा ने पूछ लिया कि भाभी, यह कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा की उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है, ज़्यादा तेल मसाला उन्हें नुकसान करता है। फिर छोटी भाभी बोली, दीदी, आप जितना अपने ससुर के लिए करती हो उस हिसाब से हम तो कुछ नहीं करते। निशा अंदर ही अंदर घबरा गई कि भाभियों को कैसे पता चला। अब रहने भी दो दीदी, बड़ी भाभी हंसते हुए बोली, ज़्यादा बनो मत, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने ही तुम्हारे और नितिन जी के बारे में हमें सब कुछ बताया। निशा ने पूछा, क्या बताया पिताजी ने? क्या वह हमसे नाराज है? वह भला क्यों नाराज होंगे?
वह तो तुम्हारी और नितिन जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी चीज के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। यह सब सुनकर निशा की आत्मा उसे धिक्कारने लगी, क्योंकि कभी भी उसने अपने ससुर का ख्याल नहीं रखा था। वह जो भी बनाती वही उन्हें खाने के लिए दे देती, कभी भी उनकी बीमारी का ध्यान नहीं रखती थी। शुरुआत की कई बार बाबूजी उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कोई ध्यान न दिया। नतीजन उनकी तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। एक उसकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं, और एक वह है। फिर भी पिताजी ने उसके मायके में कोई शिकायत ना करके उसकी तारीफ ही की थी। निशा मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वह कभी भी पिताजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर नितिन निशा के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर ग्लानि से भरा जा रहा था। निशा के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार करते थे। दोनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपयों का ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठकर पिता पुत्र ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर वे लोग नितिन के साथ व्यस्त हो गए। नितिन मन ही मन सोच रहा था कि वह तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, फिर भी कभी अपने पिता के साथ 2 मिनट बैठकर बात नहीं करता, और ना ही कभी उनके मन की पीड़ा को वह समझ पाया। नितिन सोचने लगा कि अब से वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी जरूरतों को अपने कमाए रुपयों से पूरी करेगा। नितिन ने निशा के साथ भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। नितिन और निशा खुशी खुशी पिताजी को वापस लाने के लिए चल दिए। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ कर पिताजी अवश्य उनके साथ वापस घर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।